Studio 5, an Islamic record label. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। आप सबका खैर मकदम है स्टूडियो 5 लेक्चर्स ऑफिशियल चैनल पर। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है बहुत इल्मी और फ़िक्री शख्सियत, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। स्टूडियो 5 के नाजरीन की जानिब से जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि रमज़ान का महीना आने को है और सब खुश हैं कि माह रमज़ान तशरीफ़ ला रहा है। और माह रमज़ान में जो हम अक्सर, आपने भी सुन रखा है, मैंने भी, कि शैतान कैद कर दिया जाता है, तो हालात साजगार कर दिए जाते हैं इबादत के लिए। क्या वो चीज़ें हैं कि रमज़ान आने से पहले जिन चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए है, बहुत ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए है कि हम माह रमज़ान से ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर सकें? क्या क्या वो अवामिल हैं, क्या क्या काम हैं जो हमें रमज़ान आने से पहले कर लेने चाहिए ताकि इस मेहमान का इस्तकबाल अच्छे तरीके से हो सके? डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है और अल्लाह का मेहमान महीना है। सबसे पहली बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब और शाबान के महीने से ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर दिया करते थे। और उस तैयारी का जो सबसे पहला मरहला है वो है दुआ करना कि ए रब्बे करीम मुझे रमज़ान तक पहुंचा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे कि ए रब्बे करीम रजब और शाबान में हमारे लिए बरकतें पैदा फरमा और हमें रमज़ान का महीना अता फरमा। तो रजब से वो जो हदीस में दुआ ज़िक्र है कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, ए रब्बे करीम हमें शाबान और रजब में बरकतें अता फरमा और रमज़ान के महीने तक हमें पहुंचा दे। दूसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने की तैयारी इस तरह से फरमाया करते थे कि शाबान के महीने से ही बाकायदा रोज़े रखना शुरू कर दिया करते थे। एक दिन रोज़ा रख, शाबान में भी एक दिन रोज़ा रखा और एक दिन छोड़ दिया। तो गोया के यानी 15 दिनों के अंदर इंसान इस बात का आदी हो जाता है कि अब वो पूरे महीने भी रोज़ा रखने के काबिल हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शाबान के महीने में इतने रोज़े क्यों रख रहे हैं? तो हुज़ूर ने ख़ुद बयान फरमाया कि इसलिए कि जब अल्लाह की बारगाह में मेरा नामा अमाल पहुँचे तो मुझे रोज़ादार लिखा जाए। तीसरी बड़ी अहम बात यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में अपने ख़ानदान वालों को इबादत के लिए उभारा करते थे। तो अपनी पूरी फैमिली को बिठाकर उनकी तरबियत करें कि भाई रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। यानी देखिए, अगरचे बज़ाहिर हमें अपने ऊपर ज़बरदस्ती जबर करके बतकल्लुफ़ कुछ काम करना पड़े कि भाई टीवी को अब ज़रा छोड़ दिया जाए, सोशल मीडिया पर ज़रा कुछ जो है वो पाबंदी हो, हम अपने ऊपर खुद पाबंदी लगाएं। शरीफ की एक तस्बीह पढ़ते हो तो एक और अब पढ़ इजाफा कर लिया जाए, कुरान अब ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, ऐसी चीज़ें। एग्जैक्टली। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, पहले हमने बात की कि दुआ की जाए, रमज़ान के रोज़े की तैयारी रोज़ा रखने के साथ की जाए, अपने घर वालों को जमा करके रमज़ान के फ़ज़ाइल सुनाए जाएँ। ये हुज़ूर की सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले अपने तमाम दोस्तों को जमा कर अपने ख़ानदान वालों को जमा करके रमज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल बताया करते थे। तो कोशिश कीजिए कि अपनी फ़ैमिली के लिए कोई ऐसा अहतमाम कर लीजिए कि जिसमें रमज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल बयान हो जाएँ। फिर इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने ख़ानदान वालों को और बशमूल अपनी ज़ात के हमें इबादत का आदी बनाना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान की रातों को क़याम करना है और दिन को रोज़ा रखना है। तो रमज़ान की रातों के नफली क़याम का आदी बनाना ये उसी वक्त होगा कि जब हमने पहले से शुरू करेंगे। एग्जैक्टली। हदीस में तो यहाँ तक आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का महीना आता था तो तेज़ हवा से ज़्यादा सखावत किया करते थे। तो गोया कि सखावत के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया जाए कि बकिया 11 महीनों में जो सखावत की है वो तो की है, लेकिन रमज़ान के लिए अपने आप को पहले से तैयार कर लिया जाए। अच्छा, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा, अब जैसे रमज़ान शुरू होने वाला हो तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ ट्रेंड बन जाता है कि लोग एक दूसरे से माफ़ियाँ मांग रहे हैं कि माह रमज़ान आ रहा है, मुझसे जो कोई गलती हो गई मुझे माफ़ कर दें। और ये एक ऐसी माफ़ी होती है कि किसी ने उस ए ने बी को भेज दी, बी ने सी को भेज दी, सी ने डी को भेज दी, तो वो चल रहा है ये सिलसिला। ठीक है, ये अगर फ़र्ज़ करें माफ़ी मांगना भी है तो कोई ये तरीका है कि आप सोशल मीडिया पर बस दे दें?
اگر معافی کو محض ایک رسم اور رواج کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے تو یقیناً وہ بے اثر ہے، لیکن اگر وہ معافی کے جذبات انسان کے دل سے نکل کر زبان پر آ رہے ہیں کہ میں نے اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ کوئی شراب پیتا ہے کہ اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک کوئی شخص کسی کا حق کھا بیٹھا ہے، تو اس صورت میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مظلوم شخص سے وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے گناہوں کی، اپنے غلطیوں کی، اپنے ظلم کی معافی طلب کر لیں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے، تو گویا کہ آپ کسی ادارے کے باس ہیں، سربراہ ہیں یا اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، کوشش کیجئے کہ رمضان کے مہینے میں پورا ایک ٹائم ٹیبل پہلے سے سیٹ کر لیجئے، تو شاید آپ ایک بہتر رمضان اس دفعہ گزار سکیں۔ ڈاکٹر صاحب آخری بات، جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو میسیجز چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ میں جو سب سے پہلے مبارکباد دے گا، اور وہ کئی مہینوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے، رمضان کے لیے خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ جو سب سے پہلے مبارکباد دے گا وہ جنتی ہو جائے گا، یا اس کو تم جتنے آگے میسیجز 10 آدمیوں کو بھیج دو، 100 کو بھیج دو تو رات ہی بشارت مل جائے گی، اور اگر اس کو نگلیکٹ کیا تو بس سمجھو کہ آفت تباہی جو ہے وہ سر پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایسا کچھ ہے؟ اس سے متعلق دو بہت بڑی غلط فہمیاں آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں لوگوں پر واضح کر دیتا ہوں۔ پہلی غلط فہمی، کسی بھی حدیث میں کسی بھی مہینے کی آمد یا اس کا چاند دیکھ کر خوشی منانا یا مبارکباد دینا، یا کسی مہینے کے جانے کے غم منانے کے حوالے سے کسی بھی فضیلت کا ذکر یا کسی بھی طور پر جنت کے حصول کا کوئی ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے۔ ایسی جتنی حدیث بیان کی جا رہی ہیں وہ جھوٹی اور من گھڑت ہیں۔ دوسری ایک بہت بڑی جھوٹی روایت ہمارے ہاں ان دنوں میں پھیلائی جاتی ہے کہ جس نے رمضان کے آخری جمعے میں، الوداعی جمعے میں جس شخص نے نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت نماز نفل ادا کر سارے اس کے جو قضا ہے وہ معاف ہو جائے، اگلی پچھلی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ تو یہ جھوٹی روایت ہے، من گھڑت اور باطل بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ایسی بات کا انتساب کرنا ہے کہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ ایسی کوئی حدیث، کوئی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی ہے کہ 4 رکعت کی نماز ادا کر لی جائے بس سب معاف اور پوری زندگی کی اگلی پچھلی نمازیں معاف ہو جائیں۔ تو یہ سب من گھڑت اور جھوٹ بات ہے، بچنے کا بہانہ ہے یہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تسلیم صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم